जय सिया राम बच्चों, कथा रहस्यम चैनल पर एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पंडित विनय भार्गव। देवी उर्मिला। देवी उर्मिला का नाम सुनकर हम और आप थोड़ी देर सोच में पड़ जाते हैं। फिर याद आता है, अरे देवी उर्मिला रामायण में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम था। जगत जननी जगदम्बा मां सीता की छोटी बहन का नाम उर्मिला था। महाराज दशरथ की तीसरे नंबर की पुत्रवधू का नाम उर्मिला था। क्या उर्मिला का परिचय इतना ही पर्याप्त है? क्योंकि रामायण हो या हो रामचरितमानस, दोनों में इनके विषय में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। इन्हें एक गौण चरित्र के रूप में दर्शाया गया है, परंतु क्या ऐसा उचित है? क्या इतना ही परिचय है उर्मिला देवी? चलिए, तो आज हम आपको उर्मिला देवी के का संपूर्ण परिचय देंगे, और इसके लिए आपको करना केवल इतना है कि आपको हमारे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं हमारे चैनल कथा रहस्यम को करना है सब्सक्राइब। अब चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। यदि रामायण में देवी उर्मिला ना होती तो शायद प्रभु श्री राम रावण का वध ही ना कर पाते। अब आप कहेंगे कि मेरा दिमाग खराब। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे 100% सत्य कह रहा हूं। शायद आप लोगों को ज्ञात होगा कि लक्ष्मण जी को 2 बार एवं स्वयं प्रभु श्री राम को 1 बार पराजित करने वाले और मृत्यु के मुंह तक ले जाने वाला योद्धा मेघनाथ अर्थात इंद्रजीत को मारने में लक्ष्मण जी केवल इस वजह से सफल हो सके क्योंकि उन्हें उनकी पत्नी सती उर्मिला जी का साथ मिला। अब आप चकरा गए होंगे, लेकिन इसमें चकराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहते हैं तो मैं आपकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत कर दूंगा। बात उस समय की है जब भगवान श्री राम भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम और माता जानकी की 3 दिन और 3 रात्रियों तक अत्यंत सेवा की, परंतु चौथी रात्रि पर उन्हें बहुत निंदा आने लगी। नींद के वशीभूत होकर जब उन्हें हो गए लक्ष्मण जी, तो उन्होंने निंद्रा माता का आह्वान किया और माता ने आकर उनसे पूछा कि कहिए लखनलाल जी, आप क्या चाहते हैं? तब भैया लखन बोले, हे माता, मैं वनवास में आया हूँ भैया श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे निंदा से मुक्ति दे दें, जिससे कि मैं माता सीता और भैया राम की सेवा कर सकूँ। निंद्रा माता ने कहा कि हे लक्ष्मण, यदि आपके बदले कोई दूसरा व्यक्ति 14 वर्ष तक सोने के लिए राजी हो जाए तो मैं अवश्य आपको को निंदा से मुक्ति दे सकती हूँ। तब इस पर लक्ष्मण जी बोले कि हे माता, आप जाएं अयोध्या और वहां जाकर मेरी पत्नी उर्मिला से मेरी यह इच्छा कहें, वह अवश्य ही मेरे इस विचार को स्वीकार करेगी। माता निंद्रा उर्मिला जी के पास पहुंची और बताया कि आपके पति लक्ष्मण जी का ऐसा विचार है। तो माता उर्मिला, जो कि सती साध्वी स्त्री थी, उन्होंने एक नाम मात्र से ही वह स्वीकार कर लिया और ऐसा ही हुआ। माता उर्मिला लगातार 14 वर्षों तक अपने पलंग पर लेटी रही और सोती रही, और यहाँ लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक भैया और भाभी की सेवा में तत्पर लगे रहे। और मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसको वही व्यक्ति मार सकता है जिसने जो विवाहित होते हुए भी 14 वर्षों तक अपनी पत्नी एवं भोजन और निंदा तीनों चीजों का त्याग कर दे तथा पराई स्त्री को भी का स्पर्श ना करे। तो लक्ष्मण जी केवल देवी उर्मिला की वजह से यह कार्य करने में सफल रहे
और उन्होंने इंद्रजीत का वध किया। और आप लोग यह तो जानते ही हैं कि यदि इंद्रजीत का वध ना हुआ होता तो प्रभु श्री राम का इंद्रजीत के जीते जी रावण का वध करना लगभग असंभव होता। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, अब आप लोगों में से कुछ लोग अवश्य ही यह कहेंगे कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब उर्मिला जी 14 वर्षों तक सोती रहीं तो फिर उन्होंने माता सीता, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई की व पूरे राज परिवार की सेवा किस प्रकार की। तो आपको बता दूं कि एक बार माता उर्मिला को माता जानकी से यह वरदान प्राप्त हुआ था कि हे उर्मिले, आप एक साथ 3 कार्य कर सकती हैं और आप 3 जगह पर उपस्थित भी रह सकती हैं। इस प्रकार माता उर्मिला ने अपने दायित्वों का निर्वाह किया और माता उर्मिला के सतत्व के बल पर लखनलाल जी ने मेघनाथ का वध किया। तो माता उर्मिला एक गौण पात्र होते हुए भी रामायण का एक प्रमुख पात्र हैं और इनके त्याग को हम छोटा कम करके आंक नहीं सकते। जय सिया राम। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे भविष्य में आने वाले वीडियो भी आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।